हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो बहुत ही इमोशनली एकदम बस इमोशन से भरपूर है। आप एक मूवी देखते हो, मूवी के अंदर सीन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिर एक के बाद एक ऐसे कॉमेडी सीन्स आते हैं, जनता हंसती है, लोट पोट होकर हंसती है। और एक ऐसे जगह पे आके डायरेक्टर हमारे सामने, जनता के सामने एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ फेंकता है मुंह पे कि हम ऑडियंस शॉक हो जाते हैं। एंड वहीं पे होता है इंटरवल। और उस इंटरवल के बाद जनता जाती नहीं है, क्योंकि वो शॉक्ड है कि उन्हें क्या मिला इंटरवल के पहले। तो वो चीज़ जानने के लिए जनता रुकती है और उसी चीज़ को लेकर एक के बाद एक के बाद एक ऐसे इमोशंस हमारे सामने फेंके जाते हैं, इमोशनल सीन्स हमारे सामने रखे जाते हैं डायरेक्टर द्वारा, कि हम हंसते 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 रुला के मूवी ख़त्म हो जाती है। एंड दैट्स अ रेसिपी ऑफ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। एंड दैट्स अ डंकी फॉर यू गाइस। डंकी मूवी मैंने देखी है आज, एकदम सुपर, एकदम इमोशनली रीडन, मतलब बहुत कुछ है उसमें। डंकी का मतलब क्या होता है, डोंकी फ्लाइट जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, आप अपने देश को छोड़ एक ऐसे देश में जा रहे हो, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, हर एक ऐसे विदेश में जा रहे हो बसने को, अपनी ज़िंदगी को एक बेटर लाइफ और बेटर एक उम्मीद के साथ जा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर होगी। पर नहीं, जो उम्मीद के साथ आप जाते हो ना, डोंकी फ्लाइट इलीगल तरीके से इमिग्रेंट होकर, उसी चीज़ के बाद आपको पछतावा होता है कि नहीं यार, अपना देश होता है। फिर हम अपने चाह के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने ही लोगों को छोड़कर वहाँ जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, जो हमें अपने ही खुद के देश में मिल सकती है। उसी चीज़ को लेकर डंकी हमारे सामने रखी गई है, ठीक है। और इसमें लव स्टोरी भी है, सोशल मैसेज भी है कि अगर हम जाते हैं इलीगल तरीके से तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, दर्दनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे अंग्रेज़ी भाषा, हिंदी भाषा को लेकर भी यहाँ पे मुद्दा रखा गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इसमें रखने की कोशिश की है। आप मूवी देखोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा, ठीक है। ये स्पेशली ये कहानी है शॉर्ट एंड सिंपल, अगर मैं कहूँ तो डंकी की, कि इलीगल तरीके से जब ये 4 से 5 जो लोग हैं, हार्डी, शाहरुख खान, मन्नू, तापसी पन्नू और अपने सुखी, विकी कौशल, गुल्लू और मिंटी करके है, ठीक है, वो याद नहीं आ रहा है प्रॉपरली, बट ये जो 4-5 लोग हैं अपने सपनों के लिए, इसमें से सुखी, माइंड इट, सुखी, विकी कौशल जो कैरेक्टर प्ले किया है, नेल्ड इट, मतलब इतने कम टाइम के लिए आपको किस तरीके से हंसा कि रुला के जाना है ना, ये सुखी का कैरेक्टर हमें सिखाता है। उस तरीके का कैरेक्टर है। सारे जो कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं वो अलग अलग अपने जो इमोशंस हैं हमारे सामने रखते हैं, उनकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग उनके सपने हैं। उन सपनों के साथ वो यूके जाते हैं, मतलब लंदन जाते हैं, बट वहाँ पे उन्हें जो सच्चाई पता चलती है कि वहाँ से ज़्यादा तो जो अपने हैं, अपने अपने होते हैं, अपना देश अपना होता है। फिर चाहे हम भले ही इलीगल तरीके से जाए या लीगली जाए, बट जो एक अपनापन होता है ना, ठीक है, इमोशंस जो जुड़े हुए होते हैं वो खुद के ही देश में जुड़े हुए होते हैं। वहाँ कुछ नहीं होता। सपने पूरे हो सकते हैं, पर जो एक यादें है, जो एक खूबसूरत पलों का जो एक तोहफा है, त्यौहार है, वो इंडिया में ही होता है। वो चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और यहाँ पे ये भी चीज़ बताई है डायरेक्टर राजकुमार हिरानी द्वारा डंकी में, कि अगर इलीगल तरीके से आप जा रहे हो, ठीक है, डोंकी फ्लाइट जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से आप जा रहे हो तो आपको किन किन खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। गोली खानी पड़ती है, किसी को मारना पड़ता है, किसी के लिए मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ता है, पुलिस से छुपना पड़ता है, वहीं पे रहना पड़ता है, महीनों महीनों तक एक ट्रक में रहना पड़ता है कि पुलिस की नज़र ना पड़े,
पुलिस की नज़र में नहीं आ गए तो शॉर्ट है वहाँ से निकाले जाएंगे, ये होगा वो होगा, सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर उसके बाद भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप इलीगल तरीके से गए, कभी ना कभी तो रेड पड़नी है, उस जगह से दूसरी जगह पे भागना है। इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक वे में हमारे सामने राजकुमार हिरानी ने परोसा है। मैं कहूँगा हंसाते भी है, रुलाते भी है, हंसाते हंसाते रुलाते हैं, रुलाते रुलाते हम हंसने लगते हैं। इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन है इमोशन के, वो हम अपने आँखों से देख रहे हैं डंकी को, ठीक है। और ये कहानी थी परफॉर्मेंस वाइज, शाहरुख खान हो, तापसी पन्नू हो, विकी कौशल हो, फिर अलग बमन ईरानी हो एज ए इंग्लिश प्रोफेसर जो इंग्लिश सिखाते हैं उन्हें यूके लंदन में बसने के लिए। तो अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग पहचान है, देखने में बहुत ही मज़ा आया मुझे, अलग अलग कैरेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल मेंशन मैं दूंगा तापसी पन्नू को। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छे कलाकार और एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हो ना, आपकी एक्टिंग डेफिनेटली निखर आती है, डेफिनेटली। ये मूवी इट्स ऑल अबाउट तापसी पन्नू एंड विकी कौशल। भाई हार्ड ईटिंग, एकदम हार्ड ईटिंग। कम टाइम के लिए स्क्रीन पे है, बट जो इम्पैक्ट छोड़ा है ना विकी कौशल ने, इट्स नेल्ड इट। मैं तो दो सीन है, मैं नहीं कहूँगा क्या है वो सीन, क्लाइमैक्स, इंटरवल के पहले वाला सीन, इंटरवल वाला सीन और क्लाइमैक्स वाला सीन, दोनों सीन में मैं रोया हूँ, लिटरली मैं रोया हूँ, आंखों से आंसू आए। इस तरीके के सीन हमारे सामने रखे गए हैं राजकुमार हिरानी द्वारा। एंड एज ऑलवेज विकी कौशल डेफिनेटली, एज आई टोल्ड यू, शाहरुख खान तो है ही, उसके साथ गुल्लू करके एक कैरेक्टर है, ठीक है। और एक कैरेक्टर जो ऑलरेडी विदेश गया है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है, हार्डी कौन है, हरदयाल सिंह ढिल्लोन, शाहरुख खान का इसमें क्या रोल है इन लोगों के लाइफ में, वो भी हमें बताया गया है मूवी के दौरान। इस मूवी का म्यूज़िक मज़ा आ जाता है। लुट पुट गया, निकले थे हम घर से। हर एक गाना स्पेशल है, हर एक गाना मूवी को एकदम रोके नहीं रखता है, मूवी के साथ साथ चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि गाने आ रहे तो मूवी का जो लेंथ है, मूवी की स्टोरी लाइन, वो रुक जाती है। मूवी की स्टोरी लाइन के साथ साथ म्यूज़िक चल रहा है बैकग्राउंड में और गाने भी चल रहे हैं। देखने में मज़ा आता है, कानों को सुकून मिलता है, आँखों को एकदम ठंडक मिलती है देखने के लिए। डायलॉग्स पावरफुल है, 2D पॉइंट है, ना ही ओवर द टॉप है, ना ही अंडर, कुछ ऐसा अंडररेटेड डायलॉग्स है। 2D पॉइंट है, जितना होना चाहिए था जो सीन पे, उतना हमें दिखाया गया है। और ट्रेलर में जो एक सीन है ना, जहाँ पे अग्नि जो है, अंतिम संस्कार हो रहा है, उस सीन को भी यहाँ पे जिस तरीके से रखा गया है, बहुत ही नेचुरल लगता है और आंखों से वहाँ भी आंसू आ जाते हैं हमारे। और यहाँ पे अगर हम सिनेमेटोग्राफी देखें, लोकेशंस देखें, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो डंकी टॉप नॉच है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मुझे लगा, 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है, पता ही नहीं चला कि कहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट बीत गए। बट जो हरदयाल सिंह ढिल्लोन, जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है, वो एक फ़ौजी का कैरेक्टर है। अगर हो सकता था 2 घंटे 40 मिनट हमने देखी है डंकी, तो और 10 मिनट आर्मी वाला जो रोल है उसका, वॉर सीन दिखा देते थोड़े बहुत 10 मिनट के, तो और ज़्यादा इम्पैक्ट आता। बेहाल ओवरऑल डंकी जो है ना, डंकी, वो उसके परफॉर्मेंस के लिए, म्यूज़िक के लिए, डायरेक्शन राजकुमार हिरानी ने जो दिया है, सुपर्ब था एज ऑलवेज। स्किल्स उनकी इतनी अच्छी है दोस्तों कि बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक सीन में कहाँ पे क्या इमोशंस आने चाहिए ना, वो बखूबी तरीके से यहाँ पे शूट करके बताया है, ठीक है। तो राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन, म्यूज़िक हो, परफॉर्मेंसेस हो, एंड सारी चीज़ें, सिनेमेटोग्राफी हो, लोकेशंस हो, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डंकी टॉप नॉच है। मैं डंकी मूवी को दूंगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर डंकी। आज ही रिलीज़ हुई है, अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो टिकट बुक्स कीजिए, ठीक है, बुक माई शो पे, पेटीएम पे, कहीं से भी, और जाइए थिएटर में मूवी देखने। इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। फैमिली के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, अकेले जाइए, किसी के साथ भी जाइए, पर जाइए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा
नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और आगे भी इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।